Okay, good afternoon. So am I audible? Hello. Okay. So good afternoon, students, and चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ यस्टरडे कल हमने कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया था? यहाँ पर है सी, न्यू पार्टनर कैपिटल आ रहा है 7500। लेट्स सी, ये यहाँ पर है क्वेश्चन 58। यस, क्वेश्चन नंबर 58 was remaining। क्वेश्चन नंबर 58 हमें करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें हमने ये एंट्री पास कर ली थी कि न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग 15,000 एज कैपिटल। बराबर? ओके। सो नाउ अब हमें यहाँ एंट्री पास करनी है फॉर ए एंड बी। तो अंश, कैन यू प्लीज रीड फ्रॉम दिस लाइन? दे एडमिट। ओके, चलिए मैं रीड कर लेता हूं। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी को 1/8 शेयर मिल रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है मल्टीप्लाई विथ 2। द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years का प्रॉफिट विच इज गिवन। सो 3 साल का प्रॉफिट दिया है। सो कैन आई से एडजस्टमेंट नंबर 1 इज गिवन टू कैलकुलेट द गुडविल? यस। सो आप सबको एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी है, दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसमें स्टेप 1 होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट 21, 24, 25,560। So 21, 24 साथ में करिए 25,560। डिवाइड किससे करेंगे? ये 3 से करेंगे। ओके, ऑलरेडी ये आपने सीख लिया है। तो चलो कैलकुलेशन करो। 24 एंड 21 45, और ये है 25,560। 560 तो होगा एंड 70560 होगा। यस और नो? 3 2 जा 6, ये 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 0। And in step number 2, I will get the goodwill is equal to average profit into 2 साल का purchase। So 23,520 का डबल करो। 0 will be there। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। सो 47,040 कोई ऐसा अमाउंट मुझे गुडविल के लिए मिला है। आप वर्किंग प्रिपेयर करो एंड फिर इफ यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर, हैंड रेस करके मुझे बताओ। आपको अगर सेम आंसर मिलता है तो मुझे बताओ गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया। अरे थोड़ा सा बोलिए कभी कभी। ओके, चैट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन जो हमने कल किया था उसका रिमेनिंग पार्ट हम अभी कर रहे हैं। तो अंश, क्या ये बराबर है?
यहां इन्होंने गुडविल की वैल्यू नहीं दी है। चलो, गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया है। शिवांश, आर यू गेटिंग द आंसर? आज ऐसा लगता है स्टूडेंट्स मौन व्रत में है। ओके, थैंक यू शिवांश। सो लुक हियर, गुडविल मिल चुका है एंड नाउ यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी कैश लाएगा गुडविल के लिए एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये जो आपको गुडविल मिली है, दिस इज द टोटल गुडविल। ओके, सो यहां पर मैं थर्ड स्टेप करूंगा। सी न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन अदिति, टोटल गुडविल हमने फाइंड किया है 47040 एंड न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल, न्यू पार्टनर का शेयर इज गिवन 1/8, तो वी विल डिवाइड विथ 8। चलो ये डिवाइड करो, यू शुड बी रेडी विथ पेन एंड बताओ। 47040 divided by 8, 706, here I have 4 and ये 0 तो होगा, so 5880. Thank you Ansh for actively participating as well as Shivansh. So देखो, न्यू पार्टनर पूरी गुडविल नहीं लाएगा, वो गुडविल में जितना उसका शेयर है उतना लाएगा। ओके, नाउ ये गुडविल के लिए जर्नल एंट्री क्या होती है, तो मैं ऐसे ही रफ में, देखो जो रेड कलर से है वो सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हेनेवर कैश इज ब्रॉट फॉर गुडविल, तो एंट्री क्या होती है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5880, and second thing, this premium for goodwill you will divide between the partners in sacrifice ratio. So premium for goodwill account debit 2. Now sacrifice ratio question में अगर न दिया हो, कुछ भी न बोला हो, तो sacrifice ratio is equal to which ratio? Old ratio. Old ratio. Okay, so sacrifice ratio नहीं दिया है, hence it is equal to old ratio 3:2. So 2A and 2B we will divide in ratio 3:2. So now अब ये एंट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। Let us give effect of this journal entry because I am preparing ledger accounts. So कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सो कैश अकाउंट में रफ में प्रिपेयर कर रहा हूं, कैश डेबिट साइड में टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5880। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, एनीवे प्रीमियम विल गेट कैंसल्ड। अब दूसरी इफेक्ट कहां पर देनी होगी, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, सो नाउ 5880 needs to divided with 5. चलो ये कैलकुलेशन करो, 5 1 जा 5, 8 5 1 जा 3 बचेगा, then here it will be 8 5 7 जा 3 0 5 6 जा, so it is 1176 into 3
3528 3528 इसका है, और सेकंड पार्टनर का ऑलरेडी मुझे शिवांश ने बताया है, थैंक यू शिवांश, इट इज 1176। नहीं शिवांश, ये 1176 इंटू 2 करना चाहिए। ओके, शायद ये आपका पुराना आंसर है। सो 1176 इंटू 2 करो, 1176 इंटू 2, 2352 2352। सो ये है जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। आप सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि ये एंट्री को अपने दिमाग की गहराइयों तक जाने दीजिए, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन जो एडमिशन के होंगे उसमें गुडविल के लिए न्यू पार्टनर प्रीमियम लाएगा। ओके, काफी बार आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी चैप्टर सीख लिया है। सो गुडविल कैलकुलेट करो, टोटल गुडविल मिलेगा, इनटू नए पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई करो, तो पता चलेगा न्यू पार्टनर कितना गुडविल ला रहा है, यानी कितना कैश ला रहा है गुडविल के लिए। एंड ये गुडविल को दो एंट्री से हम रिकॉर्ड करेंगे। पहली एंट्री एकदम इजी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड second entry that premium for goodwill we will distribute in partners in sacrifice ratio। but अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस की डिटेल्स ना हो तो ओल्ड रेशियो बिकम सेक्रीफाइस रेशियो। तो खास आप सबको यहाँ ब्रैकेट में ऐसा लिखना चाहिए कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो। अभी हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, यू नो द रीजन, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। एंड अगर आपने ये गुडविल की दोनों एंट्री समझ ली है तो प्लीज रेज योर हैंड। अदिति, आदित्य, मनमीत, ओके। सो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये रिकॉर्ड हो गया था। प्रीमियम टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो डिवाइड हुआ था वो अमाउंट हम लिखेंगे 3528 एंड शायद सेकंड अमाउंट था ये 2352। ओके, सो हमने इससे रिकॉर्ड कर लिया, गुडविल को रिकॉर्ड कर लिया। और यहां पर मैं रेड पेन से इंडिकेट करता हूं कि ये आपकी कौन से नंबर की एंट्री होगी। लुक हियर, 1 2 3 तक मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था। सो बेसिकली दिस इज योर एंट्री नंबर 4, दिस इज योर जर्नल एंट्री नंबर 5। ओके, सो टोटल 5 जर्नल एंट्रीज ये क्वेश्चन में अब तक हमने पास की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। ये हमने सभी ट्रांजेक्शन्स कर लिए हैं, रीवैल्यूएशन के कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं दिए थे। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा। रीवैल्यूएशन में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसे हम क्लोज नहीं करेंगे। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल है वो हम क्लोज करके बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ बैलेंस शीट में भी ज्यादा देखिए चेंजेस नहीं है। ओके, बिकॉज कोई एसेट्स और लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। फिर भी इन्होंने कहा है कि ड्रॉ द बैलेंस शीट, तो कैन आई से आप ये बैलेंस शीट
होमवर्क में ड्रॉ कर पाओगे? यस और नो? ओके, तो बैलेंस शीट ड्रॉ करना इजी है। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल की वैल्यू बदल जाएगी और ये कैपिटल की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे ये आप सबको पता है। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड विल गिव यू यहां पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आप लायबिलिटी साइड में लिखोगे एंड कैश की न्यू बैलेंस आप बैलेंस शीट में लिखोगे। सो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सो कैन आई से बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर पाओगे? रेज योर हैंड अगर आप ये बैलेंस शीट समझ गए हो हाउ टू प्रिपेयर। ओके, गुड। एंड नाउ इन द क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। लुक हियर, बैलेंस शीट आप होमवर्क में कर पाओगे एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैन ऑल्सो बी डन बाय यू। यू नो दैट कि न्यू पार्टनर को 1/8 मिलने वाला है। तो फिर मुझे बताओ कि यहां पर सेक्रीफाइस की कोई भी डिटेल नहीं है, तो पहला स्टेप कौन सा होगा टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो? सो लुक हियर, न्यू रेशियो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। ओके, and after we find remaining profit, what we will do, we will find the new ratio. New ratio हो जाएगा remaining profit into old ratio। अगर सेक्रीफाइस की कोई डिटेल ना हो तो इट इज रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन भी आप कर पाओगे। सो यहां पर ये पार्ट होमवर्क में है, ठीक है? सो वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो ध्यान से, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who are carrying the partnership business on 31st March are given. A and B share profits and losses in the ratio of 2:1. Balance sheet is given. Now in the balance sheet कोई भी reserves नहीं है, so it is a normal balance sheet. And here we have few adjustment कि C is admitted as a partner, new partner आ रहा है, and C will bring something as capital and something as his share of goodwill for 1/4 share. हर क्वेश्चन में, एडमिशन के हर क्वेश्चन में ये दिया होगा कि कितना कैपिटल आ रहा है एंड कितना शेयर ऑफ गुडविल आ रहा है। सबसे पहले नीचे देखते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि जब मैं लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्रीज उसमें आ जाएगी। ओके, सो आई विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। तो आप भी मेरे साथ प्रिपेयर करिए रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। ऑलरेडी हमें पता है कौन से रेशियो में ये कैलकुलेट करना है। तो टेक टू साइड्स साइड बाय साइड ऑफ योर नोटबुक। मान लेते हैं ये नोटबुक की आपकी 2 साइड्स है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आधे पेज में आ जाता है एंड बाकी के हाफ पेज में यू विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाफ पेज। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी ऑलरेडी थे, पार्टनर सी आया है, सो देर आर 3 पार्टनर्स। सो यू नीड टू प्रिपेयर द कॉलम्स लाइक दिस।
सो मेरे साथ साथ में आप करते रहिए, वरना आपको सिर्फ सुनने में बोरिंग लगेगा। जब आप एक्चुअली में करते हो ना अकाउंट्स तो मजा आती है। ओके, इट्स ए फन। And in the next page you need to prepare balance sheet. बैलेंस शीट 3/4 पेज में जरूरी है. It means 75% of page should be used to prepare the balance sheet. एंड फिर कोई वर्किंग की जरूरत होगी तो मैं प्रिपेयर करूंगा. सो यहां पर मैं लिखूंगा डेबिट, क्रेडिट, एंड दिस इज माय revaluation account. This question is very basic and एग्जाम में ये पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. सो रीवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. गिव द नेम्स A, B and C. And here you will prepare balance sheet as at जिस दिन वो admit हुआ होगा. It is given 1st April 21. So as at 1st April 21, liabilities and assets. चलिए, तो एडमिशन में ये फॉर्मेट आपने मेरे साथ किया होगा. तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं. यस और नो? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? बैलेंस 180 and 150. So I will write here 180 and 150. अगर आपको लिखने में टाइम चाहिए तो मुझे बताइए, आई विल वेट. कोई रिजर्व्स नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं होगा. देखो, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड भी अकॉर्डिंगली सेट हो सकती है. लेकिन एक अकाउंट हम वर्किंग नोट में बनाते हैं, दैट इज विच अकाउंट? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में here we have cash in hand and cash at bank. तो 10,000 मैं कैश इन हैंड अकाउंट बना रहा हूं. कैश में जो ट्रांजैक्शंस होगा वो मैं यहां पर लिखूंगा. तो क्या हम सम की शुरुआत करें? रेज योर हैंड, देन वी स्टार्ट from the adjustments. Okay, if you are ready, then please indicate so that we start the question. Okay, so now देखो, C will bring 1 lakh as capital. तो बहुत इजी है. कैश डेबिट टू कैपिटल. सो कैश अकाउंट डेबिट 1 lakh टू कैपिटल, यानी यहां पर कैपिटल क्रेडिट में बाय कैश. न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग 1 lakh. रिजर्व्स थे नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं. सो न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैश 1 lakhs. So this is your journal entry number 1. Okay, कैश में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट. नाउ उसके बाद 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share
इन प्रॉफिट्स। देखो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइस रेशियो में, बट यू कैन सी यहाँ पर और कोई डिटेल सेक्रीफाइस की नहीं है, तो फिर ये डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओल्ड रेशियो में। सो जब गुडविल आता है तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश में पैसे बढ़ेंगे। कैश में गुडविल आ रहा है 60,000, ओके, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। सो टू पार्टनर्स में मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये है मेरी एंट्री नंबर 2। इसमें मैंने अज्यूम किया है सेक्रीफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो, क्योंकि वो नहीं दिया था। और ये जो 60,000 है गुडविल का, वो मैं डिवाइड करूंगा वो रेशियो में। सो 60,000 डिवाइड होगा इन द रेशियो 2:1, जो क्वेश्चन में दिया था 2:1। सो 60,000 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो कैन आई से यहां पर आपको 40,000 मिलेगा फर्स्ट पार्टनर में, यस, एंड देन हियर यू विल गेट 20,000, ओके। 2:1 मीन्स 2/3, ओके। सो गुडविल की हमने इफेक्ट्स दे दी। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए अंश आप मुझे रीड करो और इफेक्ट बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। Plant is to be appreciated to 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%. ओके, तो प्लांट की वैल्यू बढ़ गई है, तो जर्नल एंट्री विल बी व्हाट? Plant account debit to revaluation account. यस, ये फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड, सो इट विल बी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,20,000। वेरी गुड। सो इसकी हम इफेक्ट देंगे प्लांट टू रिवैल्यूएशन। जब कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा है, तो टू रिवैल्यूएशन बाय प्लांट अकाउंट। कितनी वैल्यू बढ़ी है वो आप मुझे कंफर्म करके बताओ। प्लांट की वैल्यू थी 1 लाख और यहां पर एप्रिसिएटेड 2, प्लीज नोट एप्रिसिएटेड 2, यानी ये नई वैल्यू है। 1,20,000 वैल्यू बढ़ानी नहीं है, एप्रिसिएटेड टू दिस ऐड करके ये वैल्यू लानी है। तो मुझे बताओ प्लांट में कितना फायदा हुआ, कितनी वैल्यू बढ़ी? 20,000, यस। और ये प्लांट के साथ एसेट में भी आप बता दो। प्लांट एसेट में पहले 1 लाख से था, फिर हमने वैल्यू बढ़ाई 20,000, सो आई विल राइट एड रीवैल्यूएशन 20,000, तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। ओके, सो प्लांट में 1,20,000, इसके साथ ही इस वे से लिखिए। एंड नेक्स्ट यहां पर विवेक, कैन यू प्लीज रीड दिस वन? बाजू में क्या था? उसी एडजस्टमेंट में बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, जर्नल एंट्री क्या होगी? %10 से बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, ओके। बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी है, फायदा है, सो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। सो टू रिवैल्यूएशन में मैं यहां पर लिखूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। 10% बिल्डिंग है 1,50,000, उसका 10% कितना होगा? 15,000। और इसकी इफेक्ट भी मैं यहां पर दूंगा। बिल्डिंग थी 1,50,000 एंड उसकी वैल्यू बढ़ गई है
एड रिवैल्यूएशन, कितनी वैल्यू बढ़ी है? 15,000. So how much it will become? 1,65,000. So देखो बहुत इजी है, एग्जाम में ऐसे इफेक्ट्स दोगे तो आपको राइट्स मिलते रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, जो मनमित रीड करो और बताओ इफेक्ट क्या होगी। Stock is found overvalued by 4,000. अच्छा, ओवर वैल्यू, पहले ओवर वैल्यू था तो ज्यादा वैल्यू पहले बता दी थी, तो अब क्या करोगे? वैल्यू बढ़ाओगे कि कम करोगे? सर कम करेंगे इसको। हाँ, तो ये हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि अब वैल्यू कम करनी है ना। अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो प्रॉफिट, घटानी है तो लॉस। तो एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। यस, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, एंड 4,000 से स्टॉक की वैल्यू अब घटानी है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा स्टॉक पुरानी वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू ही थी 40,000, एंड उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 4,000 और बाहर की साइड लिख दूंगा 36,000। ये बहुत इजी है समझना, यस और नो? अरे बोलो। यस सर। हाँ, ओके, कोई भी चीज इजी होती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। देखो, अब तक बैलेंस शीट में डेटर्स में प्रोविजन नहीं था, नया क्रिएट करना है, तो प्रोविजन क्रिएट करना भी एक्चुअली में एक टाइप का लॉस है। आपको लगता है कुछ जन पैसे नहीं देंगे, बराबर? तो विवेक, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी अगर ये लॉस है तो? रीवैल्यूएशन डेबिट, एंड डेटर्स को क्रेडिट मत करो क्योंकि पक्का नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसका अमाउंट 5% मिलना चाहिए ऑफ डेटर्स। 60,000 है डेटर्स, उसका 5%, 10% होता है 6,000, 5% होगा 3,000। सो हमने प्रोविजन क्रिएट किया और यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा डेटर्स जो ऑलरेडी थे अंदर की साइड, और ये जो प्रोविजन होता है वो माइनस होता है डेटर्स में से, तो बाहर के साइड में आप डेटर्स की वैल्यू लिखोगे 57,000। सो रिवैल्यूएशन में हमने रिकॉर्ड कर लिया ये ट्रांजैक्शन। रेज योर हैंड अब तक अगर आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार करना है, ज्यादातर एडजस्टमेंट्स रिपीट होंगे। ओके, गुड। And now creditors were unrecorded to the extent of 1,000, यानी क्रेडिटर्स को अब रिकॉर्ड करना है। नाउ रिकॉर्ड क्रेडिटर्स। मुझे बताओ, क्रेडिटर्स अगर रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, तो फायदा है कि नुकसान है? बताओ मुझे। नुकसान। यस, तो ये नुकसान है, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन डेबिट, नुकसान है इसीलिए टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ गया है, लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं तो बढ़ जाती है। कितना अमाउंट है? 1,000। सो आई हैव रिटन हियर 1,000।
ओके। ओके, और सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में लिखूंगा जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में थे 58,000। सो क्रेडिटर्स 58,000 एंड यहां पर वो बढ़ रहे हैं, सो एड रिवैल्यूएशन 1000। सो बाहर के साइड 59,000। सो क्रेडिटर्स का काम हो चुका है। देखो एडमिशन में ये चीज मुझे बहुत पसंद है, इधर भी लिखो इधर भी लिखो तो भरा भरा लगता है। ओके, एंड मार्क्स भी मिलते हैं। और जो एसेट्स अनरिकॉर्डेड है या जो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, अब तो सम कंप्लीट हो चुका है, बराबर। अब ये सम को आप क्लोज कैसे करोगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो, प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करो, ओके, एंड वो ले जाओ लायबिलिटी में, और फिर बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। सो क्या आप ये क्लोजिंग वाला काम कर पाओगे, हाँ कि ना? ओके, ये तो इजी है क्लोज करना। सो नाउ थोड़ा सा होमवर्क आपके प्रैक्टिस के लिए। अब चलो मैं बताता हूं कितनी एंट्रियां हमने पास की। तो ये 2 एंट्री तो हमने ऑलरेडी पास कर ली थी, बराबर। एक्चुअली में टोटल 3 एंट्री, पहले तो कैपिटल आया, ओके, आफ्टर दैट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इट वाज एंट्री नंबर 2। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सो ये है एंट्री नंबर 3। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन स्टार्ट किया, तो हर रिवैल्यूएशन की एक एक एंट्री है। सो एंट्री 4, एंट्री 5, एंट्री 6, एंट्री 7, एंट्री 8, 8 एंट्रियां पास हो गई। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा, यहाँ देख सकते हो ये ज्यादा है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये भी एक एंट्री है। सो दिस विल बी योर एंट्री नंबर 9, ओके। फिर ये क्लोज करके यहाँ पर लिखना है एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो लिखना है, वो लिखे बिना बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो आई होप आप बैलेंस शीट टैली कर पाओगे, ओके। सो ये क्वेश्चन का क्लोजिंग पार्ट होमवर्क में है, और मैं रैंडमली किसी को पूछ सकता हूं कि भाई आप फोटो शेयर करो ये क्वेश्चन का, टू कंफर्म कि आपने एक्चुअली में कंप्लीट किया है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये फोटो शेयर करना है ये बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद। तो अब हम बिजनेस स्टडीज के लिए मिलते हैं सिर्फ 2 मिनट में, ओके। सो 2 मिनट में प्लीज ज्वाइन फॉर बिजनेस स्टडीज।